वाटर का वीडियो पार्ट 2 देख लीजिए। ये पार्ट 2 वीडियो हम लोग देख रहे हैं पानी से संबंधित। अब आ जाइए एग्जामिनेशन मोड में और देखिए कि किस तरह से एग्जामिनेशन हमारे वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछ रहा है। सबसे पहले कुछ टर्बुलेंट वाटर का मतलब समझिए। टर्बुलेंट वाटर या स्टॉर्मी वाटर, इसका मतलब होता ही है अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति है जिससे निकल पाना जरा संभव नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं। बिल्कुल पानी इस तरह से, एक मौसम इस तरह का, एक परिस्थिति इस तरह की, एक विपरीत परिस्थिति है। आप बिल्कुल एक मर्की वाटर आता है, इसका मतलब मिस्टीरियस हो गया, रहस्यात्मक सिचुएशन, मिस्टीरियस सिचुएशन। यू कांट इमेजिन कि वो रहस्य क्या है पता नहीं चल रहा है एंड यू आर वेरी शॉक्ड। चलिए, थ्रो वाटर ऑन कोल्ड वाटर और समथिंग। देखिए बने बनाए काम, बना बना कोई काम हो और उस पर आप पानी फेर दें। इसको पानी फेरना नहीं बोलते हैं कि भाई यार तुमने तो बड़ा बनाया काम पर पानी फेंक दिया। यू हैव थ्रोन, यू हैव पोर्ड द कोल्ड वाटर ऑन समथिंग। कोई प्लान बनाया था, कंस्पिरेसी ही कर ली थी या कोई अच्छा ही चीज कर लिया था। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। कोई अच्छा बना बनाया काम बिगाड़ देना, इसको हम लिख सकते हैं बना बनाया काम बिगाड़ना। थ्रो या पोर कोल्ड वाटर ऑन समथिंग। एक वाटर डाउन करके आता है, ये एक फ्रेज है। चलिए इसको फ्रेज को जरा सा समझिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे कोरोना वायरस का अटैक आया है, लाखों लोग जो हैं कि संक्रमित हो गए हैं और हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, लेकिन एडिटर क्या होते हैं, एडिटर जो जर्नलिस्ट क्या होते हैं, उसको थोड़ा सा ना इस तरह से पेश करते हैं, लिख देते हैं ताकि समाज में एक कौतूहल का माहौल ना आ जाए, एक बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान ना हो जाएं। तो इसीलिए कुछ लेस ऐसा दे रिप्रेजेंट द टॉपिक इन सच ए मैनर कि वो लगता है कि वो अब नहीं, ये तो बड़ा इशू है ही नहीं, लोगों के दिमाग में एक वो आनी चाहिए। तो वाटर डाउन का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस ऑफेंसिव, मेक समथिंग लेस ऑफेंसिव। इसी तरह से वाटर डाउन का इस्तेमाल कभी कभी जैसे शराब लोग पीते हैं तो उसमें पानी मिलाते हैं। द वाटर डाउन द क्या कह सकते हैं, द वाइन, द विस्की, द बियर, जो भी हो उसमें पानी मिलाया जाना टू मेक, ताकि उसकी कंसंट्रेशन जो पावर है वो कम हो जाए। फ्रेजेस में आगे बढ़ाते हुए देखिए, ब्लो समथिंग समवन आउट ऑफ वाटर, बिल्कुल निकाल देना। क्या होता है ना, कभी कभी कोई महारथी होते हैं तो जब उनसे कोई लड़ने के लिए चले आते हैं तो बिल्कुल आराम से, अरे ये तो मेरे सामने बच्चा है, इसको तो हम तुरंत हटा देंगे, तो तुरंत हटा देना, इजीली डिफीट कर देना। जब सामने वाला जो लड़ने वाला भी होगा वो भी देख के डर गया और सामने वाले भी ने ऐसा हिट मारा कि वो जो है फेंका गया। तो क्या होता है, जब किसी को आप बिल्कुल आराम से हरा देते हो, ब्लो समवन आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब है कि आपने उस कंपटीशन से उसको बिल्कुल बुरी तरह से बहुत आसानी से हरा दिया। तो ये तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 देखा है। एक थोड़ा सा ऊपर में देखिए, समवन्स वाटर ब्रेक। एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, 9 महीना जो है वो अपने पेट में उसका बच्चा होता है। अब जो होता है बच्चा जो है वो बाहर आने वाला है, तो क्या होता है कि उसके उसके अंदर जो यूट्राइन वॉल होता है वो फटता है, जिसके अंदर बच्चा रहता है। तो जैसे ही वो ब्रेक कर जाए, पानी गिरने लगे, तो आप समझ जाइए कि भाई लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है, वो ब्रेक कर चुका है, अब उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो वाटर जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। उसी पानी में जो होता है ना, बच्चा तैरता रहता है, पानी से उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो ये जो है एक टर्म है, थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड है, इंग्लिश में पूछा जाता है। एक और है वाटर ऑफ डक्स बैक। देखिए जो बत्तख होता है ना, उसके पीछे, बत्तख तो पानी में ही तैरता है और उसके ऊपर अगर कोई पानी पड़ भी जाए तो वो उसको ऐसे ऐसे करके उड़ा देता है, समझ गए। तो इसका मतलब है कि वाटर ऑफ
और डक्स बैक का मतलब हो गया कोई आपको कितना भी शिकायत कर रहा हो, आपकी क्रिटिसिज्म कर रहा हो, आपकी निंदा कर रहा हो, आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत बात बता रहा हो, लेकिन आप फिर भी बहुत आराम से सुन ले रहे हो और बोल रहे हो अरे यार छोड़ो ये सब चीज़ ना, मेरे किसी काम की नहीं है, इससे तो ज़्यादा मैं सुन चुका हूँ, तो इन सब बातों से मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कम से कम कोई आपको क्रिटिसाइज करे और आपको कोई फर्क ना पड़े। वाटर ऑफ अ डक्स बैक। और वाटर अंडर द ब्रिज, ब्रिज जो होता है ना, गंगा नदी के नीचे देख लीजिए ऊपर में है गंगा सेतु, तो पानी तो बहता ही बहता है, समझ गए। तो अब वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब हो गया कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है, परिस्थितियां चाहे जो भी हो गई लोग तो कहेंगे ही। तो टू इग्नोर पीपल वट एवर दे से, कुछ भी लटफंड उल्टा पुल्टा बोले उनकी बात को ध्यान नहीं दें और एज इट इज आपका लाइफ आगे बढ़ता रहे। तो वाटर इन द ब्रिज मतलब वो तो फैक्ट है, ब्रिज के नीचे तो पानी बहेगा ही बहेगा, तो गलत बोलो चाहे सही बोलो, जो भी बोलो निंदने वाली बात, और इग्नोर करने को कहते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। थोड़ा सा वाटर से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ फ्रेजेस हैं, इडियम्स, सॉरी ये इडियम्स हैं। हमेशा आता है ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून जो होता है ना वो पानी से तो गाढ़ा ही होता है। जब रिश्तों की बात आ जाती है ना तो ब्लड से ज़्यादा विश्वसनीय फिर कुछ नहीं होता है। पानी हट जाएगा लेकिन ब्लड जो है आपका हमेशा साथ निभाएगा। ब्लड इज थिकर देन वाटर, पानी से ज़्यादा गाढ़ा क्या है? ब्लड है। मतलब जब 10 लोगों के बीच जब आप फंस जाते हो तो वहाँ पर आपका सगा संबंधी बिल्कुल जो ब्लड होना ना वही आपका काम आता है। लेकिन इसको भी कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक और आ गया, द रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप इज थिकर देन ब्लड। दोस्ती का रिश्ता जो होता है वो तो खून के रिश्ते से भी ज़्यादा गहरा होता है। देखिए कंट्राडिक्टरी है, लेकिन क्या करें, ये तो अब इडियम बन चुका है। पहला कह रहा है कि दुनिया परिवार रिश्तेदार दूर दूर से तो कोई वास्ता मत रखो, लेकिन तुम्हारा सगा है वो तुम्हारा बहुत खास है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, रिश्ते की ज़्यादा अहमियत होती है। लेकिन यहाँ पे बताता है फ्रेंडशिप ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप दुर्योधन वाला देख लो कहानी और कर्ण वाली कहानी देख लो। तो कर्ण जो है वो उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन उसने दोस्ती निभा दी है दुर्योधन के साथ, ठीक है। और ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये तो खैर कॉमन बात है। इसमें एक थोड़ा सा आइए, बी लाइक ऑयल एंड वाटर। पिछले क्लासेस में आपने एक इडियम्स, अभी अगर आपको मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा, लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस। जो बिल्कुल अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनकी मानसिक सोच धारणा बिल्कुल अलग होती है, तो आप बोलते हैं राम एंड श्याम आर लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस। इसी तरह से अगर कह दिया जाए बी लाइक ऑयल एंड वाटर, बिल्कुल पानी और तेल दोनों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग अलग होती है। तो जब दो अलग अलग प्रवृत्ति के लोग आपस में हों, राम एंड श्याम आर लाइक ऑयल एंड वाटर, राम की सोच और रावण की सोच बिल्कुल लाइक थी, ऑयल लाइक एंड वाटर, तो दो अलग अलग तरह की सोच प्रवृत्ति होगी, तो बी लाइक ऑयल एंड वाटर है। अब एक किसी तरह से क्लियर ब्लू वाटर, तो क्लियर ब्लू वाटर का मतलब एक होता है कि एक सेपरेशन, दो व्यक्ति के बीच में एक सेपरेशन पॉइंट लाना, कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, एक सटीक, एक सॉलिड, कुछ गवाह सबूत या कोई एक एविडेंस जिससे यह प्रूफ हो सके कि दो व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। तो क्लियर वाटर, क्लियर ब्लू वाटर का मतलब वो हो जाता है टू डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। और एक ब्लड बाथ आ जाइए, तो हमने ब्लड 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 किया हुआ है, तो ब्लड बाथ, तो ब्लड बाथ थोड़ा सा एक लास्ट हमारा टॉपिक है, खून से नहाना। एक ऐसी स्थिति जिसमें, ऐसी विषम परिस्थिति जिसमें लाखों लोग, हजारों लोगों की मौत हो जाए, एक ऐसी परिस्थिति। अभी अभी लॉकडाउन को आप ब्लड बाथ से कंपेयर कर सकते हो। ये एक ऐसी स्थिति है, इसमें लॉकडाउन भी बोलते हैं, इसको शटडाउन भी बोलते हैं।
जिसमें इतना कंपटीशन हो, या फिर कंपटीशन है ही नहीं, लोग अपना घर द्वार में बैठ के बंद पड़े हुए हैं, जिनके पास कोई स्थिति ही नहीं बन रही है, वो लोग लॉकडाउन में है, क्लोज डाउन है, बिजनेस बंद हो गया है, और लोग जो है कोरोना से छोड़ भूखमरी से ज़्यादा मर रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लड बाथ का एग्जांपल आप कह सकते हैं कि सिचुएशन जिसमें बहुत सारे लोग की मौत हो जाती है। तो ये हमारा टॉपिक है, एक्चुअली वाटर से था। इसमें मैंने ईडियम्स की कुछ चर्चा की है इधर में, और इधर में फ्रेजेस की चर्चा की है। कुल मिला के 10-12 चीज़ हैं। एक दो बार इसको देखिए, कोई समझ में ना आए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप इसको बताइए मुझे, मैं एक बार फिर से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। और ये आपके एसएससी और बैंक में क्लैट के एग्ज़ाम में जहाँ पे ईडियम्स फ्रेजेस पूछे जाते हैं, उसके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कृपया इसको देखें, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद।